दोस्तों, अर्जुन पहले तो भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप प्रसन्न होइए, और इनके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति भी करते हैं। भाव यह है कि अर्जुन भगवान के अत्यंत भयानक विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, लेकिन साथ ही वह हर्षित भी हो रहे थे। और अर्जुन इतने भी भयभीत नहीं थे कि वे भगवान की स्तुति ही ना कर पाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ऋषिकेश कहकर संबोधित करते थे, यानी कि जो इंद्रियों का स्वामी है, जो सबके मालिक हैं, जो सबके हृदय में विराजमान है। अर्जुन आगे कहते हैं कि जो भक्त लोग आपके नाम का, आपके गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी कथाओं का श्रवण भी करते हैं, उनसे संपूर्ण जगत प्रसन्न रहता है। कहने का भाव यह है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान के नाम, उनकी लीला, उनके गुण, उनके कीर्तन का इस पूरी प्राकृतिक पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए भक्त को बहुत सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि जितने भी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि हैं, वे सब के सब आपके नाम का, आपके गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्र का पाठ और कथन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। राक्षस, भूत, प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के गुण आदि कारण नहीं हैं, बल्कि उनके अपने खुद के पाप ही कारण हैं। दोस्तों, अपने पापों के कारण ही वह महान मंगल रूप भगवान के गुणगान को सुन नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है वहाँ टिक भी नहीं सकते, और अगर उनमें से कोई वहाँ टिक भी जाता है तो उसका सुधार हो ही जाता है, यानी कि उसकी वह योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे संत महात्माओं की ओर से भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने भी समुदाय हैं, यह सब के सब आपका नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं। यह सब दृश्य भगवान के नृत्य, दिव्य और अलौकिक विराट रूपों में हो रहा है। उसी में एक से एक विचित्र लीलाएं हो रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की तरफ चलता है, उसे शांति, आनंद, प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसके पापों का नाश हो जाता है, और जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख होता है, उसे दुख ही दुख और अशांति ही अशांति प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय भी अलग अलग तरीके से पाप और पुण्य को समझाया था। आज हम उन्हीं के पाप और पुण्य की व्याख्या श्री कृष्ण के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य जो किसी को दुख या कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो, अनुचित हो, वह पाप की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस कार्य का उद्देश्य किसी का हित करना हो, किसी की भलाई करना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो, तो उसे पुण्य श्रेणी में लिया जा सकता है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर हमेशा पाप करता है। लालच और कुछ नहीं, बल्कि उसकी तीव्र इच्छा का ही परिणाम है, जबकि क्रोध एक तरह की कुटिल इच्छा है। इसलिए श्री कृष्ण वासना या तीव्र इच्छा को ही सभी बुराइयों की जड़ बताते हैं। जब अर्जुन युद्ध से पहले घबरा गया था तो उसे लग रहा था कि वह कोई बड़ा पाप करने जा रहा है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार सुनाते हुए पाप और पुण्य की व्याख्या से परिचित कराया था। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की निष्ठा का हनन करना ही पाप है, और अपने कर्तव्य का पालन संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही पुण्य है। जीवन हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। हिंसा, चोरी, काम, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेदभाव, बातों से दिल दुखाना, अनास्तिक और अवैध आचरण से यह सब पाप कर्म के ही प्रकार हैं। इन्हें शरीर, वाणी और मन से छोड़ देना ही उचित है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रसार अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की तरफ जाने वाले रास्ते से कभी नहीं भटकता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण यह बात मनुष्य की समझ में आ जाती है कि कैसे एक ही कर्म पाप और वही कर्म पुण्य कैसे होता है। अर्जुन असमंजस की स्थिति में आकर कहते हैं कि हे केशव, एक ही कर्म पाप और पुण्य कैसे हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मान लो एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े व्यक्ति का धन लूटकर उसकी हत्या कर देता है, तो वह क्या है। अर्जुन कहते हैं कि वह तो पाप है।
और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के सम्मान का हनन कर रहा हो, उस अबला की रक्षा के लिए यदि किसी ने उस दुष्ट की हत्या कर दी हो, तो वह क्या होगा। अर्जुन कहते हैं कि यह तो स्पष्ट ही किसी असहाय स्त्री की रक्षा करना पुण्य ही होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। पार्थ इसको और अधिक समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्म तो वही रहा, किंतु किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, करने वाले की मनसा क्या है। इसी फर्क की वजह से एक ही कर्म पाप भी हो सकता है अथवा पुण्य भी हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है, उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदल जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को कर्म, अकर्म और विक्रम का अर्थ पता चल जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद किया जाता है। दोस्तों, इसके अनुसार उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए क्रोध करे, तो वह क्रोध भी पुण्य बन जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी की सहनशीलता धर्म और मर्यादा को न बचा पाए, तो वह पाप का भागी बन जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सभी जीव अपने स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो घेरुए वस्त्र धारण कर ब्रह्म रूप में वैराग्य प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रियों के विषयों में भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योगी का अनुपालन करते हुए ब्रह्म रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वह सबसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंगों के रूपों में अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं कि यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें संसार की सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जो जीव निर्वाह के लिए आवश्यक है। जो लोग इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रियां सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। फिर आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्धि आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वाह कर रही होती हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं, जिससे सामान्य मनुष्य के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के निरंतर कर्म करना ही पड़ता है। यह अज्ञानी को परिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। अतीत में महान राजर्षियों जैसे राजा जनक और अन्य राजाओं का यही उद्देश्य था। उन्होंने अपने सांसारिक दायित्व का निर्वाह किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछते हैं कि जो लोग अनिच्छा से पाप पूर्ण कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जा सकता है। परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पाप पूर्ण शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार अग्नि कुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस काम रूपी शत्रु का संहार कर दे, जो पाप का मूर्ति रूप है, और अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करे। दोस्तों, जीवन में कर्म की महत्ता इतनी अधिक है कि उससे आपके जीवन और भाग्य के बड़े बड़े फैसले होते हैं। ऐसे में ये जानना आवश्यक है कि आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने के 3 माध्यम, कर्म के 3 प्रकार बताए हैं। क्या हैं ये 3 प्रकार और किस प्रकार से इनको जीवन प्रभावित करता है, चलिए जानते हैं। कोई भी इंसान किसी भी अवस्था में क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता, यानी कोई ऐसा पल नहीं बीतता जिसमें कोई व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करे।
अब आप सोच रहे होंगे कि कई बार लोग खाली बैठे रहते हैं तो वह तो कर्म ही नहीं कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उस वक्त भी कर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म 4 तरीके से कर रहा होता है। विचारों के माध्यम से, यानी जब आप कुछ सोच रहे होते हैं। दूसरा, शब्दों के माध्यम से, यानी जब आप किसी से कुछ कह रहे होते हैं। तीसरा, क्रियाओं के माध्यम से, यानी जब आप कुछ कर रहे होते हैं। और चौथा, वो कर्म जो आप किसी दूसरे के निर्देश पर कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ है कि जब आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, अर्थात कुछ भी कर रहे हैं, तो वह कर्म ही कर रहे होते हैं। कर्म करने के माध्यम के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के कर्म भी बताए हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के कर्म जानना चाहिए, क्योंकि कर्म से मनुष्य का जीवन, मोक्ष और बंधन सब कुछ का निर्धारण होता है। इन 3 प्रकार के कर्मों को जानकर ही वह शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म तय कर पाएगा। उन्होंने जो 3 प्रकार के कर्म बताए हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: कर्म, अकर्म और विक्रम। दोस्तों, पहले हम कर्म के बारे में जानते हैं। जब आप कोई कार्य अथवा गति सकाम भाव से, यानी कर्म फल की इच्छा से करते हैं तो उसे कर्म कहते हैं। कर्म का फल हर मनुष्य को अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा किया गया हो या बुरा। आपको फल भी उसी के अनुसार ही मिलेगा। दोस्तों, दूसरा है अकर्म। अकर्म वो कर्म है जिसके पीछे कोई कर्ता नहीं होता और न ही किसी प्रकार की फल की इच्छा, यानी आसक्ति रहित भावना से किया गया हुआ कर्म। इसे 2 तरह से समझा जा सकता है। पहला, जिसके पीछे कोई कर्ता न हो और वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक हो, जिसका अर्थ यह है कि संसार में कई ऐसे कर्म हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, जैसे कि हवा का बहना, आपकी पलकों का झपकना आदि। दोस्तों, दूसरा निष्काम कर्म, अर्थात आप कई ऐसे कर्म करते हैं जिसमें आप फल की इच्छा नहीं करते, बल्कि बस उसे कर देते हैं। दोस्तों, तीसरा है विक्रम कर्म। विक्रम कर्म ऐसा कर्म होता है जो लालसा वंश किया जाता है, जिसमें आपका कोई प्रयोजन छिपा होता है। ऐसे कर्म आसक्ति, कपट, हिंसा इत्यादि पर आधारित होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कर्म के प्रकार पता होने चाहिए, तभी तो वह कर्म और विक्रम में भेद कर पाएगा और तय कर पाएगा कि विक्रम उसे क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं गहना कर्मणो गति है, अर्थात कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्धारण करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। कामना से कर्म होते हैं, लेकिन जब वही कामना बढ़ जाती है तो मनुष्य पाप करने लगता है और उससे कर्म विक्रम हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि निषिद्ध कर्म करना ही विक्रम करना है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ना मुझे कर्म लिप्त करते हैं, ना ही मुझे कर्म फल की लालसा है। जो मुझे इस प्रकार तत्व से जान लेता है वह कर्मों के बंधन को प्राप्त नहीं होता। जैसे ही फल की इच्छा जन्म लेती है, कर्म को परिवर्तित होते समय नहीं लगता और मनुष्य विकर्म करने लगता है। दोस्तों, इसी के साथ यह जानकारी समाप्त हुई। आप लोगों को कर्म और पाप की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से श्री कृष्ण के बारे में अन्य विचारों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।